Students, we are back with another new video, and in this video we are going to study a new unit 12, data handling. Data handling एक नया चैप्टर है और देखते हैं क्या होता है डाटा हैंडलिंग। डाटा का मतलब होता है सूचनाएं, तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन and study various things on different subjects such as number of boys and girls in each class, number of TV channels that children enjoy, number of games CD a group of children have. We may collect information on all these subjects by counting. Such information which we collect on a subject is called data. हम अलग अलग चीजों को स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारी स्कूल की हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। हम जो टीवी देखते हैं उस टीवी में कितने चैनल्स आ रहे हैं, कितने डांस के चैनल्स हैं, कितने म्यूजिक के चैनल्स हैं, कितने सीरियल के चैनल्स हैं, या कोई गेम। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो हम किसी एक सब्जेक्ट पर कलेक्ट करते हैं उसको ही डाटा बोलते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन वी नीड टू अरेंज देम प्रॉपरली। अरेंजिंग डाटा इन टेबल हेल्प्स अस। और इतने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में हमें उनको सही ढंग से यानी प्रॉपरली अरेंज करने की जरूरत होती है। और डाटा को अरेंज करना टेबल्स में हमें हेल्प मिलता है। वी कैन अरेंज डाटा बाई ड्रॉइंग ए पिक्टोग्राफ, बट व्हेन द नंबर्स इन ईच कैटेगरी इज लार्ज, ड्रॉइंग पिक्चर इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टेक मोर स्पेस। हम डाटा को हम पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करके भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हर कैटेगरी अगर लार्ज है तो उनको ड्रॉ करना काफी टाइम टेकिंग होता है, काफी टाइम लगता है और उसके लिए काफी स्पेस चाहिए, काफी जगह चाहिए। To solve this problem, we draw bars to represent numbers. These bars are called tally marks. और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी पिक्टोग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफी ज्यादा स्पेस लगता है। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा डाटा है तो हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जगह चाहिए, काफी स्पेस चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बार्स ड्रॉ करते हैं और इन्हीं बार्स को टेलीमार्क्स बोलते हैं। दीज बार्स आर कॉल्ड टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स आर a quick way to keeping track of numbers in group of 5. Telemarks are for vertical lines. Vertical lines होती है सीधी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है। One vertical line is made up of each of the first 4 numbers. The 5th number is represented by line across the previous 4. क्या होता है कि जैसे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, लाइक दिस इज 1, 2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को हम 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेकिन 5 आते हम क्या करेंगे, जैसे दिस इज 1, 2, 3, 4। 5 करने के लिए हम इन 4 लाइंस को ऐसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने इसका मतलब ये 5 है, ये 5 है। अब 6 करेंगे तो 6 करने के लिए हम 1, 2, 3, 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। आगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 9 and 10, 5, 5. Okay, understood? So there is an example देख लेते हैं। Count the fruits and represent the data using telemarks. हमें इन फ्रूट्स को काउंट करना है। जैसे इस फ्रूट को अगर हम काउंट करेंगे, these are 3, तो टेलीमार्क्स में लिखेंगे 3 वर्टिकल लाइंस। काउंट देम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो हमने 7 इस तरह से ड्रॉ किया वर्टिकल लाइंस। These are 5 mangoes we have drawn. It has been drawn, and 4 like this. Okay. Example 2. Mayank collected data on the modes of commuting of 20 students of his class. Show data using telemarks. So अपनी क्लास में 20 स्टूडेंट्स के बारे में उसने बताया कि कितने स्टूडेंट्स स्कूल में किस तरह आते हैं, मतलब वॉकिंग करके कितने आते हैं, स्कूटर पे कितने आते हैं, बस में कितने आते हैं और कार में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो वॉकिंग करके 5 स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूटर से 4 स्टूडेंट्स आते हैं, बस में 8 स्टूडेंट्स आते हैं और कार से 2 स्टूडेंट्स आते हैं। तो
द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेलीमार्क्स। इस डाटा को हम, इस सूचना को हम, इंफॉर्मेशन को हम टेलीमार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मोड्स ऑफ कम्यूटिंग यानी किस तरह आते हैं, मोड ऑफ कम्यूटिंग, नंबर्स कितने आते हैं, और टेलीमार्क्स। तो वॉकिंग 5 लाइन्स वी हैव ड्रॉन। बसेस से आते हैं 8, 5 and 3 8। कार से आते हैं 2 वर्टिकल लाइन्स। स्कूटर से 4 वर्टिकल लाइन्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इजी यूनिट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ एक्सरसाइज 12A। द नंबर ऑफ फ्लाइज इन ईच जार। ईच जार आर, यानी कि जार 1 में 28 फ्लाइज है। फ्लाइज होती मक्खियां, इतनी मक्खियां हैं। सेकंड जार में, जार 2 में 32 फ्लाइज है। जार 3 में 35 फ्लाइज है, और जार 4 में 34 फ्लाइज है। ओके, कैसे करेंगे हम? जार है, जार फर्स्ट जार, पहला जो जार उसमें 28 फ्लाइज है, तो 20 फ्लाइज हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ओके, लाइक दिस। इस तरह से आप लोगों को करना है। काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एप्पल्स हमें काउंट करने हैं, और देखो कुछ तो नंबर्स हमें राइट करने हैं, फिल करने हैं, और कुछ में हमें टेलीमार्क्स फिल करने हैं। तो 2 एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे टेलीमार्क्स में 2 वर्टिकल लाइन्स है, तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। और यहाँ पे 12 हैं, तो हम 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर इनको टोटल हमें कर देना है। टोटल करेंगे, टोटल यहां भी टोटल करेंगे, यानी नंबर्स का टोटल करेंगे, और इन टेलीमार्क्स का भी टोटल करेंगे। ओके, चलो अब हम देखते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पिक्टोरियल, अभी तक हम देख रहे थे टेलीमार्क्स, अब हम देखेंगे पिक्टोरियल। सो एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स एटसेट्रा। व्हेन पिक्चर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, इट इज नोन एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जब पिक्चर का यूज करके हम कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स और पिक्टोग्राम। जो पिक्चर्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को पिक्टोग्राफ बोलते हैं या पिक्टोग्राम बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग डाटा देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल 3, मीता recorded numbers of cloudy days for weeks in a month, represent the data on a pictograph। तो 4 वीक्स में कितने क्लाउडी डे थे, यानी फर्स्ट वीक में, यानी पहला जो वीक था उसमें 4 डेज क्लाउडी थे, यानी बादल वाले दिन थे 4 दिन। सेकंड वीक में 6 डेज क्लाउडी थे। थर्ड वीक में, वीक 3 में 5 डेज क्लाउडी थे, और वीक 4 में 3 डेज क्लाउडी थे। तो इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर देंगे। देखिए, इस तरह से पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम हम ड्रॉ करेंगे। वीक एंड क्लाउडी डेज, तो वीक 1 में 4 डेज क्लाउडी थे, तो हमने इस तरह से क्लाउडी यानी बादल वाले दिन हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। हमने बादल बना दिए, साथ में हमने सन भी बना दिया। ओके, और वीक 2 में 6 क्लाउडी डेज थे, तो हमने 6 क्लाउड्स बना दिए। ओके, और की मानेंगे हमें लास्ट में की भी बताना होगा कि इस जो सिंबल है, ये हमने जो पिक्चर बनाया है, इसका मतलब 1 डे। वीक 4 में 3 डेज क्लाउडी थे, तो 3 डेज 1 पिक्चर का मतलब 1 डे है, तो 3 पिक्चर्स हमने ड्रॉ कर दिए। ओके, अब है डाटा इंटरप्रिटेशन, एक न्यू टॉपिक है।
Latika asked all her neighborhood friend about the kind of movies they like to watch. Represent the data on a pictograph. लतिका ने अपने सारे फ्रेंड से पूछा कि उन्हें क्या देखना पसंद है टीवी में, यानी किस तरह की मूवीज उन्हें देखना पसंद है. तो टाइप्स ऑफ मूवीज: एक्शन मूवी, कार्टून मूवीज, हॉरर मूवीज, कॉमेडी मूवी एंड ड्रामा. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी 5 स्टूडेंट्स को एक्शन मूवीज पसंद है, 6 स्टूडेंट्स को कार्टून मूवीज पसंद है, और 2 स्टूडेंट्स को हॉरर मूवीज पसंद है, और 8 स्टूडेंट्स को कॉमेडी मूवीज पसंद है, और 3 स्टूडेंट्स को ड्रामा वाली मूवीज पसंद है. तो इसको हम और पिक्टोग्राफ यहां पे हमें इस तरह से बनाना है. तो हमने क्या लिया कि हमने कुछ भी, हम ये कोई भी सिंबल ले सकते हैं, कोई भी पिक्चर हम ले सकते हैं. यहाँ पे इसको स्टार लिया गया है, यानी इस स्टार का मतलब 1 चाइल्ड. तो एक्शन वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5, तो हमने 5 स्टार बना दिए. कार्टून वाले 6 हैं, हमने 6 स्टार ड्रॉ कर दिए. हॉरर वाले 2 हैं, तो हमने 2 स्टार बना दिए. इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे. ओके, एंड वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग लतिका's पिक्टोग्राफ. हम इस लतिका के पिक्टोग्राफ को देखकर हम इन आंसर्स के क्वेश्चन भी दे सकते हैं. विच इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मूवी वॉच्ड बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी, किस तरह की मूवीज है. तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं? देखिए पिक्टोग्राफ में, बच्चे सबसे ज्यादा किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं. देखिए सबसे ज्यादा जो मूवीज बच्चे देखना पसंद करते हैं वो है कॉमेडी. ओके, तो कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं. कॉमेडी आंसर हो गया. हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड लतिका आस्क इन ऑल, तो लतिका ने कितने बच्चों से पूछा मूवीज के लिए? तो 5 + 6 + 2 + 8 + 3, सबको ऐड कर देंगे. टोटल पूछा ना, कितने बच्चों से पूछा? तो 5 + 6 + 2 + 8 + 3 24 आंसर है. इतने बच्चों से पूछा लतिका ने. व्हाट इज द टाइटल ऑफ लतिका's पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ जो लतिका का जो पिक्टोग्राफ जो लतिका ने बनाया है, ये पिक्टोग्राफ, इसका टाइटल क्या होगा, इसको हम नाम क्या देंगे? तो टाइप्स ऑफ मूवीज, हमने इसको नाम दिया टाइप्स ऑफ मूवीज. ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 12B. द पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ ए टीम इन एन इंटर स्कूल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट. तो देखिए जैसे बैट्समैन है, एक स्कूल का टूर्नामेंट हुआ, इंटर स्कूल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट था. तो बैट्समैन के नाम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, और नीचे भी दिया हुआ है कि अगर 1 फुल बॉल, अगर पूरा पिक्चर बॉल का तो उसने 6 रन बनाए, और अगर हाफ बॉल है इस तरह से तो ये 3 रन है. तो यहाँ अमित ने बनाए 6 रन, इसका मतलब तो 6 + 6 12 रन बनाए. सुमित ने 6 + 6 + 3, ये 3 हाफ का मतलब 3 है, तो 6 + 6 2, 6 + 6 12, 12 + 3 15. तो सुमित ने 15 बनाए, मयंक ने 6 रन बनाए, राजेश ने 36 बनाए, राघव ने 42 + 3 45 बनाए, और अनुराग ने 9 बनाए, यानी 6 and 3 9, और दीपक ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस तरह से हम इनको 6 6 6 6 इस तरह से काउंट कर लेंगे. और राजू ने 3 रन बनाए, और देवेश ने 36 बनाए. ओके, इस तरह से हमने इनको देख लिया. अब आंसर देंगे हम. विच बैट्समैन स्कोर द मैक्सिमम रन, सबसे ज्यादा किस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाए? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा रन बनाए दीपक ने. आंसर दीपक. विच बैट्समैन स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ रन, सबसे कम रन किसने बनाए? किसने? यस, बिल्कुल करेक्ट, राजू ने. विच 2 बैट्समैन स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ रन, ऐसे कौन से 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने सेम रन बनाए? सेम बनाए, हाँ, राजेश 36 रन, देवेश 36 रन. तो राजेश और देवेश ने सेम रन बनाए. ओके, राजेश एंड देवेश. विच बैट्समैन वॉज एबल टू स्कोर ए हाफ सेंचुरी, और कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो हाफ सेंचुरी बना सकता था? यानी हाफ सेंचुरी क्या होता है? 50 रन. 50 रन कौन सा बना सकता था? तो देखिए 50 कौन बना सकता था? 6 12 18 24 30 36 42.
यस, दीपक ने तो बना ली। इसने पूछा कौन सा बना सकता था, तो राघव का देखते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 3, 45। यस, राघव बना सकता था। तो विच बैट्समैन वॉज एबल टू स्कोर ए हाफ सेंचुरी, कौन सा बैट्समैन हाफ सेंचुरी बना सकता था? राघव, क्योंकि दीपक ने तो बना ही ली थी। पूछा था कौन बना सकता था, हु वॉज एबल, तो राघव। ओके, विच बैट्समैन वॉज सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, यानी सब सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था? सबसे ज्यादा बनाए दीपक ने, तो वो दीपक के बाद में किसने बनाए? यस, राघव ने बनाए। ओके, राघव ने बनाए। द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टीम, द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय टीम, तो टीम ने कितने रन बनाए टोटल, तो हम सबके रन्स को ऐड कर देंगे और टोटल स्कोर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों को पिक्टोग्राफ बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में पिक्टोग्राफ पहले से बना हुआ है, और इसको देख के हमें इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, सो वी हैव completed the unit and exercise 11, exercise 11, 12A and 12B is your homework. You have to solve both exercise, solve these both exercise, and in the next video we will come back with another topic. Till then, take care and have a nice day.